आहना और अर्जुन जज के सामने बैठे थे। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था जो सिर्फ छोटू की तेज सांसों से टूट रहा था। जज ने घमंड से दोनों को देखा। आहना, अर्जुन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जज ने धीरे से कहा। क्या आप दोनों ने सच में इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तलाक सिर्फ दो इंसानों का नहीं, पूरे परिवार का होता है। छोटू की जुबान लड़खड़ा गई। वो आहना को देख रहा था जिसका चेहरा मजबूत और खामोश था। उसे वो पल याद आया जब आहना ने कहा था कि वो उसे जल्दी भुला देगा। छोटू कुछ कहने ही वाला था कि आहना ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज साफ और निर्धारक थी, उसके मन में कोई शक नहीं था। हमें माफ कीजिए जज सर, आहना ने कहा। हम दोनों अपने फैसले पर कायम हैं। इस रिश्ते को, जिसमें अब सिर्फ शक और दुख रह गया है, इससे आजादी ही बेहतर है। छोटू, उसकी इस तेजी और मजबूती से बाल थे, बस आहना को देखता रह गया। जज दुखी हुए, पर वो उनकी इच्छा का सामान करते थे। उन्होंने कागज आगे बढ़ा दिए। ठीक है, अगर यही आपकी आखिरी इच्छा है तो दस्तखत कर दीजिए। आहना ने बिना कोई पल गंवाए तुरंत पेन उठाया और दस्तखत कर दी। छोटू ने अब भी उससे सवाल किया, तुम इतनी आसानी से सब छोड़कर चली जाओगी? आहना ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मुश्किल से तो आपने रहने दिया छोटू, मैंने तो सिर्फ रिश्ता निभाना चाहा था। यह सुनकर छोटू का गुस्सा और पूछताछ मिल गया। उसने जल्दी से पेन उठाया और डाइवोर्स पेपर्स पर गुस्से में साइन कर दिया, जैसे खुद को इस दर्द से आजाद कर रहा हो। जब आहना और छोटू कमरे से बाहर निकले तो बाहर दुर्गा और भाभी खुशी से छोटू की तरफ लपके, जबकि मामू की आंखों में आंसू थे। आखिरकार तुम आजाद हो गए, भाभी ने खुश होते हुए कहा। आहना ने सबकी तरफ देखा और फिर चुपचाप दरवाजे की तरफ चल दी। जाते हुए उसने एक पल के लिए छोटू को देखा, जो अब भी अपने परिवार से घिरा हुआ था। उसका चेहरा दर्द और उलझन से भरा था। दरवाजे पर रुककर आहना ने मुड़कर आखिरी बार सबको देखा। उसने सिर्फ दुर्गा की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये नमस्ते सिर्फ सम्मान और आखिरी अलविदा थी। आहना चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। छोटू उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में पछतावा हुआ और उसने बेचैनी में चिल्लाकर कहा, आहना, रुक जाओ, पर उसकी भाभी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो छोटू? अब वो तुम्हारी कोई नहीं है। छोटू मजबूरी से खड़ा रहा और आहना को उसकी जिंदगी से दूर जाते हुए देखा। उसके हाथ में तलाक का कागज था जिसने उसे दर्द और गुस्से में मसल दिया।